YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं और मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, जिंदगी में हम सब कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जितने भी खाने पीने की चीज है सभी में किसी न किसी रूप से केमिकल का इस्तेमाल अवश्य होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, हमें किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, इस बात का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, इसी विषय पे बात करते हैं कि किस बीमारी के इलाज के लिए किस डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए और संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर साहब को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है कार्डियोलॉजिस्ट साहब का। इनको सामान्य तौर पर दिल का डॉक्टर कहते हैं। एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हृदय, धमनियों और नसों का डॉक्टर होता है। ये हार्ट से जुड़े रोगों के एक्सपर्ट होते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की विफलता, जन्मजात हृदय दोष और कोरोनरी धमनी रोग का उपचार प्रदान करते हैं। इसमें धमनियों के संकीर्ण होने, हृदय के वाल्व में समस्या और मांसपेशियों के ऊतकों के नुकसान के कारण होने वाली समस्याएं शामिल है। इन साहब को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, इन्हें दिल का डॉक्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, इन्हें दांतों का डॉक्टर कहा जाता है। अक्सर होता क्या है कि दांतों में दर्द होने पे हम किसी फिजिशियन साहब से अपना दिखवा लेते हैं और फिजिशियन साहब से दिखवा तो लेते हैं, तत्कालिक वो दर्द आराम हो जाता है, लेकिन स्पेशलिस्ट जो डेंटिस्ट होते हैं उनसे दिखाने पे जो दांतों के दर्द होते हैं वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी तरह की बीमारी होने पर उनसे जो संबंधित डॉक्टर्स हैं उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जानी चाहिए। तो दांतों के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं। इससे आगे है डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का डॉक्टर। ये स्किन में किसी भी तरह की समस्या आने पे, जैसे कई ऐसे आदमी होते हैं जिसके पूरे शरीर में घाव बन जाता है, वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उनका नाखून उखड़ जाना, बालों का नहीं उगना या बालों में कोई ऐसी फंगस जैसी समस्या हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके आगे है गायनोकोलॉजिस्ट। लेडीज के प्रसूति रोग से संबंधित इनका काम है मैनेज ऑफ फीमेल हेल्थ, मैनेज फॉर फीमेल हेल्थ। फीमेल के हेल्थ के कंडीशन को ये मैनेज करती हैं या करते हैं। ये प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी जैसे सेंसिटिव चीजों को संभालते हैं। इनफर्टिलिटी वगैरह जो है इनके गायनोकोलॉजिस्ट के अंदर आता है। इसके आगे है यूरोलॉजिस्ट। यूरिन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पे हम यूरोलॉजिस्ट साहब के पास जाते हैं और इन साहब का काम होता है कि यूरिन से संबंधित, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल फर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो या फीमेल फर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो, उनकी देखभाल ये करते हैं। और जितने भी हमारे यूरिनरी सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उनको ये संभालते हैं और इन सब चीजों में संबंधित प्रॉब्लम होने पे हमें यूरोलॉजिस्ट साहब के पास जानी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है नियोनेटोलॉजिस्ट। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो सबसे उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पे
सबसे पहले इसी साहब को दिखाया जाता है। इन डॉक्टर साहब को हम लोग न्यूनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये नवजात शिशु के डॉक्टर्स के रूप में फेमस होते हैं। नवजात शिशु के डॉक्टर्स को न्यूनेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इससे आगे है पीडियाट्रिशियन। ये भी बच्चों के ही डॉक्टर है, लेकिन ये बड़े बच्चों के डॉक्टर है। ये बड़े बच्चों के डॉक्टर होते हैं। ये इन बच्चों की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन का काम और बच्चों की वेल बेबी और वेल चाइल्ड को डेवलप करना। स्पोर्ट्स फिजिशियन भी होते हैं। ये बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के चाइल्ड के वैक्सीनेशन का पूरी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर होता है और छोटे बच्चों में होने वाली सारी बीमारियों का ख्याल ये डॉक्टर साहब रखते हैं। पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट साहब। ये दिमाग के और नस के डॉक्टर होते हैं। नर्व, स्पाइन एंड ब्रेन का इलाज करते हैं। जैसे किसी को इपिलेप्सी हो जाता है, जिसे हम सामान्य आम भाषा में, देसी भाषा में इसे मिर्गी कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं, अल्जीमिया और पार्किंसंस डिजीज वगैरह इस टाइप के जो बीमारी होते हैं, ऐसे बीमारी के लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट साहब के पास जानी चाहिए और इन डॉक्टर साहब का नाम न्यूरोलॉजिस्ट है। आगे है ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कैंसर से संबंधित किसी भी तरह के सिम्टम्स का इलाज करते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्टेज का हो, चाहे अलग अलग किसी भी स्टेज का हो। इन सभी चीजों के लिए वो कैंसर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो इनिशियल स्टेज का हो, चाहे किसी भी स्टेज का हो, वो उनसे संबंधित वो उपचार बताते हैं, दवाई देते हैं और उनसे बचने के उपाय बताते हैं। आगे है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। पेट में गैस से जुड़ी समस्या के डॉक्टर। जनरली हम किसी भी डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं अगर हमारे पेट में दर्द होता है और गैस की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन सिस्टम में कोई कमी होती है, तो हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास चले जाते हैं, लेकिन वहां पे हमारा भरपूर इलाज नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या को लेके हमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट साहब के पास जानी चाहिए, जहां की वो पूरे जड़ से इस बीमारी को खत्म कर देते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखते हैं और इनके काम में पैनक्रियाज, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर शामिल है। इन सब में से किसी में भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इनका ख्याल हमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट साहब रखते हैं। आइए इस कड़ी में आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक। ये हड्डी के रोग के डॉक्टर्स के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। हड्डी से संबंधित किसी भी तरह के रोग, चाहे बोन्स में हो, चाहे जॉइंट में हो, चाहे लिगामेंट में हो। लिगामेंट, ये जोड़ के बीच जो पॉइंट्स होते हैं इसको लिगामेंट कहते हैं। ये बोन्स है, ये जोड़ है। इन सब में से कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका ट्रीटमेंट हमें इन साहब के पास, ऑर्थोपेडिक साहब के पास मिलता है। और टूटे हुए हड्डी को जोड़ना और कहीं किसी भी तरह के हड्डी से संबंधित किसी भी, आजकल तो बोन्स के कैंसर भी आने लग गए हैं, तो इन सब का देखभाल यही साहब करते हैं, ऑर्थोपेडिक। और इन डॉक्टर साहब को ऑर्थोपेडिक के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ENT। ये डॉक्टर साहब बड़े फेमस होते हैं। कान, नाक और गला के डॉक्टर्स होते हैं ये, और इन सब में किसी भी तरह की इन्फेक्शन वगैरह होने पे हम ENT स्पेशलिस्ट साहब के पास जाते हैं। नेक्स्ट है साइकियाट्रिस्ट। ये मानसिक बीमारी और सामान्य रूप से जिसे हम पागलपन कहते हैं, इनके डॉक्टर होते हैं ये। मानसिक बीमारी किसी भी तरह की हो उनमें ये उनका इलाज करते हैं। उसके आगे है रेडियोलॉजिस्ट। CT स्कैन, एक्सरे, MRI की रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखने का काम जो होता है वो रेडियोलॉजिस्ट साहब का काम होता है और इन डॉक्टर साहब को रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके आगे है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये आंखों के डॉक्टर होते हैं। सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि इनको लोग आई डॉक्टर्स बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ये आई डॉक्टर्स नहीं है।
इनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, आंख के डॉक्टर हैं, लेकिन ये विजन से संबंधित सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। इनको हम आई डॉक्टर्स नहीं कह के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। आइए कुछ और देखते हैं। ये है नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर बोलते हैं इसको सामान्य तौर पे। किडनी में जितने भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पे हम नेफ्रोलॉजिस्ट साहब के पास जाते हैं, जैसे किडनी में इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, कॉम्प्लेक्स और एडवांस किडनी के कंडीशंस को यही साहब देखते हैं, इन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट। आइए और देखते हैं आगे। ये हेपाटोलॉजिस्ट, ये लीवर के डॉक्टर हैं। किसी भी तरह के लीवर में कमी होने से, जैसे डिसऑर्डर हो जाता है, कभी कभी लीवर डिसऑर्डर होता है, गैल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होता है, इन सब प्रॉब्लमों को, जैसे वायरल हेपाटाइटिस एक कुछ समय पहले बहुत चला था, अल्कोहल रिलेटेड डिजीज काफी दिनों से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, अल्कोहल से संबंधित बीमारियां, तो उन सब बीमारियों के लिए हमें हेपाटोलॉजिस्ट साहब के पास जानी चाहिए, और इन साहब को हम हेपाटोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।